दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी जिंदगी नहीं किसी और का सपना जी रहे हो? क्या आपने कभी अपने दिल की आवाज को दबाकर सिर्फ अपने पापा की खुशी के लिए जीना चुना है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपको अंदर तक छू जाएगी। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक छोटे से शहर का सीधा साधा लड़का था, जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी दुनिया बहुत छोटी। राहुल के पापा रमेश जी एक सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार दी और उनके दिल में सिर्फ एक ही सपना था कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा और वो सब हासिल करेगा जो वो नहीं कर पाए। लेकिन राहुल का सपना कुछ और था। उसे मशीनों में नहीं, उसे कोडिंग में नहीं, उसे पसंद था लोगों की कहानियां समझना, उन्हें शब्दों में पिरोना। वो एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन ये सपना सिर्फ उसकी डायरी तक सीमित था। 10वीं के बाद एक रात खाने की टेबल पर पापा ने कहा, अब साइंस लेनी है और इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू करनी है। राहुल ने धीरे से कहा, पापा मुझे आर्ट्स लेना है। बस इतना सुनना था कि माहौल बदल गया। आर्ट्स लेकर क्या करेगा? जिंदगी खराब कर लेगा। उस दिन राहुल चुप हो गया और उसी दिन उसके सपनों की आवाज भी। उसने साइंस ले ली। अब उसकी जिंदगी बस एक रेस बन गई थी। सुबह स्कूल, शाम को कोचिंग, रात को पढ़ाई। लेकिन इन सब के बीच राहुल कहीं खो गया। रात को जब सब सो जाते, तब राहुल चुपके से अपनी डायरी निकालता और लिखता, मैं हर दिन खुद को समझाता हूँ, लेकिन दिल मानता ही नहीं। क्या मैं कभी अपनी जिंदगी जी पाऊंगा? 12वीं के बाद राहुल का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। घर में खुशियां थी, मिठाइयां बटी। पापा गर्व से बोले, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन उस दिन राहुल मुस्कुरा नहीं पाया। कॉलेज शुरू हुआ, नए दोस्त, नया माहौल, लेकिन राहुल के लिए सब कुछ अजनबी था। जहां बाकी लोग अपने सपनों के करीब जा रहे थे, वहीं राहुल हर दिन अपने आप से दूर होता जा रहा था। क्लास में प्रोफेसर पढ़ाते और राहुल अपनी कॉपी के पीछे कहानी लिखता। धीरे धीरे उसके मार्क्स गिरने लगे, उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और वो अंदर से पूरी तरह बिखरने लगा। फिर वो दिन आया, रिजल्ट का दिन। राहुल 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पता था अब घर जाना है। घर पहुंचते ही पापा ने पूछा, कैसा रहा रिजल्ट? राहुल चुप रहा। बोल। और फिर आंसुओं के साथ सच बाहर आ गया, पापा मैं फेल हो गया। इस बार राहुल खुद को रोक नहीं पाया। वो जोर से बोला, पापा मैंने कभी ये सब करना ही नहीं चाहा। पूरा घर सन्न रह गया। मैंने आपके लिए अपने सपने छोड़ दिए, हर दिन खुद को मजबूर किया, लेकिन अब नहीं हो रहा। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मैं राइटर बनना चाहता हूँ। उस रात राहुल रोता रहा और उसके पापा सोचते रहे। सुबह रमेश जी ने राहुल की डायरी पढ़ी। हर पन्ने में दर्द था, हर शब्द में एक दबा हुआ सपना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सपनों के पीछे अपने बेटे के सपनों को कुचल दिया। वो राहुल के पास गए और धीरे से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। अगर तुम राइटर बनना चाहते हो तो बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन राहुल ने पहली बार खुद को आजाद महसूस किया। उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी और अपने सपनों के पीछे चल पड़ा। शुरुआत आसान नहीं थी। लोगों ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने सवाल किए, लेकिन इस बार राहुल अकेला नहीं था। उसके पापा उसके साथ थे। धीरे धीरे उसकी कहानियां लोगों तक पहुंचने लगी। लोग उसके शब्दों में खुद को देखने लगे और एक दिन वही राहुल एक सफल लेखक बन गया। उसने अपनी पहली किताब अपने पापा को दी, जिस पर लिखा था, डेडिकेटेड टू माय पापा, जिन्होंने मुझे मेरे सपनों को जीना सिखाया। दोस्तों, शायद राहुल की तरह आप भी कहीं न कहीं अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच फंसे हुए हो। लेकिन याद रखिए, दूसरों के सपनों को जीते जीते कहीं आप अपनी जिंदगी जीना मत भूल जाना, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हमसे जीने के लिए छीने जाएं। सपने वो होते हैं जो हमें जीने की वजह दें।